प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। एजुकेशन स्कूल परिवार में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे कंपाउंड इंटरेस्ट, जिसकी 6 क्लास पहले हो चुकी हैं, जिसमें हमने 48 क्वेश्चन सोल्व कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 49, 10,000 रुपये की राशि पर 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 25 रुपये है, तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करो। मैं देखो, इसके लिए पहले मैंने पिछली क्लास में एक तो फॉर्मूला बताया था, एक कंसेप्ट बताया था कैसे करेंगे। फॉर्मूला देखो क्या था, डिफरेंस अंतर बराबर पी आर स्क्वेयर बटा 100 का स्क्वेयर। जब 2 वर्ष का अंतर दे रखा हो तो इससे हम अंतर भी निकाल सकते हैं, मूलधन भी निकाल सकते हैं और दर भी निकाल सकते हैं। देखो क्या दे रखा है इसमें, 10,000 रुपये। क्या है? धनराशि 10,000 रुपये, पी का मान 10,000। समय कितना है? 2 वर्ष। 2 वर्ष के लिए फॉर्मूला ये, ठीक है। चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर दे रखा है 25, यानी डी का मान दे रखा है 25। तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करो, यानी आर का मान हमें निकालना है, आर स्क्वेयर बटा 100 का स्क्वेयर। 100 का स्क्वेयर लिखेंगे तो कितना हो जाएगा? 10,000। 10,000 से 10,000 कैंसिल हो जाएगा। आर स्क्वेयर बराबर 25। आर का मान निकालना है तो इसका वर्गमूल निकाल देंगे 25 का, क्योंकि इस साइड आगे रूट हो जाएगा नहीं, तो आर बराबर 5%। एक तरीका तो ये है। दूसरा क्या है तो देखो भाई, अंतर दे रखा है सी आई माइनस एस आई, इनका अंतर दे रखा, कितना दे रखा है? 25। किस पे अंतर है? धनराशि क्या है? 10,000, तो बटा में 10,000। इसकी प्रतिशत वैल्यू निकाल लेंगे तो गुणा में 100 कर दो, ठीक है। 2 0 से 2 0, 25 से 4, यानी 1/4%। यानी जो दर का अंतर है ना, वो 1/4% का अंतर है, यानी 0.25 का। तो वो अंतर किसका होगा? देखो ये भी फॉर्मूला जब हम लगाते हैं तो क्या होता है, समझ लो एक बार। जैसे मान लो 10% दर है, साधारण ब्याज निकालें 10 10 20, और चक्रवृद्धि ब्याज निकालते क्या करते हैं? 10 + 10 गुणा में 10 गुणा 10/100 ऐसे करते हैं ना। 2 0 2 0 कैंसिल, यानी जो अंतर होता है सी आई और एस आई का, यहाँ पे होता है आर स्क्वेयर, आर गुणा आर बटा 100, यही तो अंतर होता है, ठीक है। तो ये इसके बराबर रख लेंगे, यानी आर स्क्वेयर बटा 100 के बराबर क्या है? 1/4%, क्योंकि अंतर तो यही है। तो आर स्क्वेयर का मान क्या है? देखो आर स्क्वेयर बटा 100, लास्ट में ये लिखते हैं आर गुणा आर बटा 100 बराबर 1/4%, ठीक है। ये भी प्रतिशत है, ये प्रतिशत, प्रतिशत से प्रतिशत हमने एक बार कैंसिल कर लिया, बाद में लगा देंगे। 4 से 25, ये क्रॉस गुणा कर देंगे, क्या हो जाएगा? 25 आर स्क्वेयर बराबर 25, तो आर का मान यहाँ से क्या आ जाएगा? 5%। दूसरा तरीका ये है, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 5%, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 50, 8,200 रुपये का ऋण 2 बराबर वार्षिक किस्तों में चुकाना है। यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर 5% वार्षिक हो तो प्रत्येक किस्त का मान कितना होगा? सबसे पहले दर देखेंगे। जब इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन आएगा, सबसे पहले दर देखो 5%। 5% का मतलब क्या? 1/20, यानी 20 के ऊपर 1 ब्याज, यानी धनराशि हमने उधार 20 है ली है, तो 1 ब्याज यानी 21 हमें देना पड़ेगा, ठीक है। ये 1 वर्ष के लिए है, इनकी पावर 1 होती है, ठीक है। लेकिन कितना है? 2 वार्षिक किस्तों में चुकाना है, तो दूसरे वर्ष की पावर क्या हो जाएगी? 2। तीसरा वर्ष है तो पावर 3, तो अब की पावर क्या हो जाएगी? 2, यानी 20 का स्क्वायर 400 और 21 का स्क्वायर 441, ठीक है। 2 किस्त हमने बना दी। लेकिन क्या बोला है? किस्त दोनों बराबर है, लेकिन बराबर तो नहीं है। बराबर कैसे होंगी? इन दोनों को बराबर करो, ये किस्त है इंस्टॉलमेंट, ठीक है। तो क्या करेंगे? ये इसका स्क्वायर है, तो इसको हम 21 से गुणा कर देंगे, ठीक है। 21 से गुणा कर देंगे तो अब क्या होगा? बराबर। तो हमें प्रिंसिपल को भी 21 से गुणा करना पड़ेगा, जो उधार लिया था उसको भी, ठीक है। तो देखो ये कितना हो जाएगा? 21 गुणा 2 42, 420, और ये कितना हो जाएगा? 400। टोटल उधार ली गई धनराशि कितनी थी? 400 और 420, यानी 820 रुपये। लेकिन 820 नहीं, क्वेश्चन में क्या बोलता है कि 8,200 रुपये का ऋण था। कितना था? 8,200 रुपये का, यानी 820 की वैल्यू कितनी है? 8,200 रुपये। एक की वैल्यू निकालेंगे, 8,200 को हम 820 से भाग दे देंगे। पूछा क्या? प्रत्येक किस्त।
तो प्रत्येक किस्त कितने की है 441। तो 441 की वैल्यू कितनी होगी, तो गुणा में 441। ठीक है, 820 से कैंसिल करेंगे 10 बार में, 10 गुणा 441 यानी 4410 रुपये की प्रत्येक किस्त होगी। ठीक है, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 51, 7620 रुपये का ऋण 16.2/3% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 3 वर्षों के लिए दिया गया। यदि इस ऋण को 3 बराबर किस्तों में चुकाना है तो प्रत्येक किस्त का मान कितना होगा। सबसे पहले ये दर देखेंगे, क्या अभी 16.2/3%, 16.2/3%। इसका मतलब क्या हो जाएगा, देखो 16 गुना 3 48 और 2 50/3%। तो प्रतिशत हटाएंगे तो बटा में 100, 50 से 2 बार में कैंसिल यानी 1/6। भाई ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए, मैं स्टार्टिंग से बता रहा हूँ आपको, जब से प्रतिशत का टॉपिक करवाया था कि आपको वैल्यू पता होना चाहिए। 10% का मतलब 1/10, 5% का मतलब 1/20। ठीक है, इस तरह याद होना चाहिए आपको। ठीक है, देखते ही बता दो, इतना कैलकुलेशन आपको नहीं करनी पड़े। ठीक, 1/6 इसका मतलब ये अभी 6 के ऊपर 1 ब्याज, यानी उधार रुपये 6 लिया गया है तो कितना चुकाना पड़ेगा, 7। इनकी पावर 1 होती है भाई, इंस्टॉलमेंट 1 है तो पावर 1, इंस्टॉलमेंट 2 है तो पावर 2, इंस्टॉलमेंट 3 है यानी किस्त 3 है तो पावर 3। तो पावर इसमें कितनी है, 3। तो देखो पहली बार में 1, दूसरी बार में पावर 2, तो 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36, 7 का स्क्वायर 49। किस्त 3 है तो अब की बार क्या हो जाएगा, पावर 3, यानी ये हो जाएगा 216 और ये हो जाएगा 7 की क्यूब 343। ठीक है, ये उधार लिया गया वो है और ये जो किस्त हमने चुकाई है वो, सबका योग कर देंगे तब इसका। लेकिन क्या है, इंस्टॉलमेंट बराबर है, ये तो बराबर नहीं है, तो तीनों को बराबर करना होगा। कैसे बराबर करेंगे, तो इनका एलसीएम ले लेंगे। क्या हो जाएगा, ये देखो 7 की पावर 1, 7 की पावर 2, 7 की पावर 3, एलसीएम लेंगे 7 की पावर 3, यानी सबको 7 की पावर 3 बना दो। इसको 7 से गुणा, ये स्क्वायर है, इसको 7 से गुणा कर देंगे तो बराबर हो जाएगी। तो अब क्या करेंगे, इसको 7 से गुणा कर रहे हैं तो इसको भी 7 से गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि ये चीज़ें मैंने रेशियो में बताई थी। भाई इसको गुणा कर रहे हो तो पूरे को गुणा करना पड़ेगा, भाग कर रहे हो तो पूरे अनुपात को भाग करना पड़ेगा, कोई असर नहीं पड़ता इस पर। ठीक है, अब देखो ये 7 की पावर 1 है, हमें पढ़ा ना 7 की पावर 3, तो इसको गुणा करेंगे हम 7 की पावर 2 से यानी 49 से, तो इसको भी 49 से गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, इसको सोल्व कर दो। 49 को 6 से गुणा करेंगे, 6 × 54, 5 24 और 5 29, 294। इसको 7 से करेंगे, 7 6 के 42, 4 21 और 4 25, 252। ठीक है, इसको करेंगे किससे, ये 216, इसको हमने किससे गुणा नहीं किया तो इसको भी नहीं करेंगे, 216। अभी उधार लिया गया कुल धन है, इसको जोड़ लो, 4 2 6 और 6 12, 1 9 और 5 14 और 15 और 1 हासिल 16, 1 6 और 1 7, यानी 762 रुपये उधार लिए थे। प्रत्येक किस्त कितने की है, 343। ये गुणा करें 343, ये भी 343 की। लेकिन उधार लिया गया धन कितना बता रहा है, ये 762 नहीं 7620 है, यानी 762 की वैल्यू क्या है, 7620। एक की वैल्यू निकालेंगे 762 से भाग कर देंगे, हमें निकालना है प्रत्येक किस्त। तो ये प्रत्येक किस्त है, कौन सी भी ले लो आप, 343, ये भी 343 से सोल्व करेंगे तो ये भी इतना ही है, तो गुणा में 343। इसका ये 10 गुणा है, देखो 762 762 0 32 एक्स्ट्रा, यानी 10 गुणा है ये, तो इसको 10 से गुणा कर देंगे, 3430 रुपये प्रत्येक किस्त होगी। ठीक है, 3430, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 52, श्याम ने कुछ धन उधार लिया तथा इसे 2 वार्षिक किस्तों में चुकाया। यदि प्रत्येक किस्त का मान 882 रुपये हो तथा चक्रवृद्धि ब्याज की दर 5% वार्षिक हो तो कितना धन उधार लिया गया था। अब की बार क्या है भाई, धन पूछ लिया, यानी मूल धन पूछ लिया कितना था। तो देखो सबसे पहले दर देखेंगे कितना है, 5%। 5% का मतलब 1/20, यानी 20 के ऊपर 1 ब्याज, यानी मूलधन यानी प्रिंसिपल P 20 है तो मिश्र धन कितना हो जाएगा, देखो मिश्र धन यानी अमाउंट, 1 ब्याज 20 और 1 21। एक किस्त है तो इसकी पावर 1 रहती है, किस्त 2 है तो अब की बार पावर कितनी हो जाएगी, 2, यानी अब की बार पावर 2 करेंगे तो 20 का स्क्वायर 400
और 21 का स्क्वायर 441। किस्त 3 हो तो अब की बार क्यूब करेंगे इसका और इसका भी क्यूब। ठीक है, दोनों किस्त क्या है, प्रत्येक किस्त 882 किस्त बराबर है। ठीक है, तो दोनों को पहले बराबर करेंगे। देखो ये इसका 441, ये 21 का स्क्वायर है, तो इसको 21 से गुणा कर दें तो बराबर हो गई दोनों। लेकिन इसको 21 से गुणा कर रहे हैं तो इसको भी 21 से गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों किस्त बराबर है ना। तो देखो अब इनको जोड़ दो, 21 गुणा 2 42, 420 और ये है 400, कितना हो जाएगा ये 820 रुपये मूलधन। तो प्रत्येक किस्त कितने की है 441, ये भी 441, प्रत्येक किस्त 441 की। लेकिन प्रत्येक किस्त का मान दे कितना रखा, अब की बार किस्त का मान दे रखा है, जैसा भी क्वेश्चन में दे रखा हो वैसे ही हम सोल्व कर देंगे इसको। 441 किस्त हमारे अनुसार, लेकिन क्वेश्चन बोलता है कि 882 रुपये की किस्त है, यानी 441 की वैल्यू कितनी है 882। एक की वैल्यू निकालेंगे 882 को हम 441 से भाग दे देंगे। हमें निकालना है मूलधन, मूलधन कितना है 820, यानी उधार ली गई राशि 820, तो गुणा में 820। एक की वैल्यू निकाल दी, निकालने किसके 820 की यूनिट की, तो गुणा में 820। 441 से 2 बार में करेंगे तो 882, 2 बार में कैंसिल हो जाएगा। 820 गुणा 2, यानी 800 गुणा 2 1600 और 20 गुणा 2 40, यानी 1640 रुपये उसने उधार लिए थे। ठीक है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 53, किसी ऋण को 44,100 रुपये की 2 बराबर वार्षिक किस्तों में वापस करना है। यदि वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज की दर 5% प्रति वर्ष हो तो भुगतान किया गया कुल ब्याज है, यानी खाली इंटरेस्ट पूछ रखा है भाई, कौन सा इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो देखो दर कितनी है 5%, और 5% का मतलब क्या है 1/20, यानी 5/100, इसको लिख देंगे 1/20। एक साइड लिखेंगे मूलधन यानी प्रिंसिपल P, फिर मिश्र धन यानी अमाउंट A। ठीक है, 20 पे 1 ब्याज, यानी मूलधन 20 है तो मिश्र धन हो जाएगा 21। ठीक है, किस्त की बात कर रहे हैं हम, तो ये किस्त पहली किस्त है तो इनकी पावर 1 होती है, किस्त 2 है तो पावर 2 हो जाएगी। कितना हो जाएगा 20 का स्क्वायर 400 और 21 का स्क्वायर 441। पावर 3 हो तो अब की बार इसकी पावर 3, सॉरी किस्त 3 है तो अब की बार पावर 3 करेंगे। ठीक है, अब देखो किस्त क्या है, दोनों बराबर में 44,100 के दोनों प्रत्येक बराबर है, तो दोनों को बराबर करेंगे। बराबर करने के लिए इसको भी 21 से गुणा करो, 441 हो जाएगा, ये भी 441 है तो इसको भी 21 से गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, ये 441 हमने कुछ नहीं किया तो इसको भी कुछ नहीं करेंगे, ये भी सेम रहेगा। तो ये देखो कितना हो जाएगा 420 और ये 400, तो मूलधन कितना हो गया 800 रुपये। ये दोनों मिला देंगे तो क्या है मूलधन, इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा मिश्र धन। ये भी 441 और ये भी 441, दोनों को जोड़ देंगे, गुणा करेंगे तो 441 और ये भी 441 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 882। दोनों को जोड़ दिया, ये क्या है मिश्र धन और ये क्या है प्रत्येक किस्त, कुल तो मिश्र धन। ये मूलधन ये मिश्र धन, इसमें से घटा देंगे 882 में से 800 रुपये, तो क्या होगा ब्याज, और वो कितना होगा 82 रुपये। ठीक है, ये 820 है ये। ठीक है, 420 और 400 यानी 820 रुपये, तो कितना होगा 62 रुपये। ठीक है, कितना होगा ब्याज 62 रुपये। अब देखो क्वेश्चन में क्या दे रखा है, प्रत्येक किस्त का मान दे रखा है 44,100 रुपये, लेकिन हमारे अनुसार किस्त कितनी है 441 की प्रत्येक, यानी 441 की वैल्यू क्या है 44,100 रुपये। एक की वैल्यू 44,100 को हम 441 से भाग कर देंगे। निकालना क्या हमें ब्याज, ब्याज भुगतान किया गया कुल ब्याज, तो ब्याज कितना गया यूनिट 62 यूनिट, तो 62 यूनिट की वैल्यू निकाल देंगे। इससे भाग देंगे तो 1 बार में और 2 जीरो, यानी 100 गुणा है इसका, तो 62 को हम 100 से गुणा कर देंगे, 6,200 रुपये उसने कुल ब्याज दिया। ठीक है, इसी के साथ हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगली क्लास में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।